क्या लगता है चुनाव करवाने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी या फिर कर्नाटक की हार के बाद तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जुमले हैं? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को होस्टेज बना के रखा है, बंधक बना के रखा हुआ है। नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो गई और 2023 चल रहा है, 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों का यहां कोई भी नामो निशान नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव पेंडिंग है, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव पेंडिंग है और जनरल इलेक्शंस पेंडिंग है, जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शंस। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव को उन्होंने नाम ही नहीं लिया। कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाहती। वाई बीजेपी शाइंग अवे? अब बीजेपी चुप क्यों है, यह सवाल मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूं। सरकार हम ही बनाएंगे, विपक्ष तो रहा नहीं है, विपक्ष का सुफड़ा साफ है, विपक्ष जो है अपनी जो सियासी जमीन है वो खो चुका है। 304 शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में खुल गई, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। युवा सड़कों पर बैठा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। कंट्रैक्चुअल लेक्चरर सड़कों पर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। 1 लाख के करीब डेली वेजेस जिनको 5-5 साल से वेतन नहीं मिला है, वो सड़कों पे धूप में, छांव में, बरसातों में, सर्दियों में सड़कों पे लैंग्विश हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। आपने एनएचएम के कार्य जो कर्मी थे उनको भी कोरोना काल में निकाल दिया विद वन स्ट्रोक ऑफ अ पेन। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। राजनेताओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उन्हें धक्का मार के घसीट के जेलों में बंद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, क्या इसी जम्मू कश्मीर के लोगों ने तवक्को की थी? जम्मू कश्मीर के लोग ये सवाल जो है उनके मनों में है और ये सवाल जो है उनके दिमाग में घूम रहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर कभी चुनाव होंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका है। अभी हम ब्यूरोक्रेसी के अंडर जो है वो बड़ी सांसें ले रहे हैं, तमाम कामकाज जो है उन्हीं के अंडर जो है वो हमारा चल रहा है। अभी हाल ही में G20 जो है सफलतापूर्वक हुआ, हमें भी काफ़ी प्राउड है कि कश्मीर ने उसका नेतृत्व किया, जम्मू कश्मीर ने उसका नेतृत्व किया। लेकिन तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं सिवाय इलेक्शंस के। इलेक्शंस कब होंगी? लेकिन उम्मीद जग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो है वो मैदान में उतर चुका है और जन संपर्क अभियान जो है वो चला रहा है, घर घर जा रहा है, लोगों को कह रहा है कि वोट डालिए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो इससे ये लग रहा है कि शायद चुनाव हो सकते हैं। अभी हाल ही में ऑल पार्टी मीटिंग का डेलीगेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करने पहुंचा और उन्होंने भी कहा कि सामान्य है तमाम चीज़ें, हरी झंडी मिलेगी तो चुनाव हो जाएंगे। हमारे साथ तमाम विषयों पर बात करने के लिए गगन प्रताप जी हैं, लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का एक महत्वपूर्ण लीडर हैं। इन्हीं से जानते हैं ये इस विषय को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। गगन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहु एक्सप्रेस पर। सबसे पहला सवाल आपका मैं यही पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है और घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है। कहा जा रहा है कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जगहों पे पहुंचिए और जनरल वोट बैंक भी है, उन्हें इकट्ठा करिए, सीमित रखिए, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। क्या लगता है चुनाव करवाने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी या फिर कर्नाटक की हार के बाद तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जुमले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को होस्टेज बना के रखा है, बंधक बना के रखा हुआ है। ये अनसंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं कि जिन यूटी और जिन राज्यों में अगर कोई असेंबली प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो जाती है तो वहां पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग हो गई और 2023 चल रहा है, 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों का यहां कोई भी नामो निशान नहीं है। हैरानी की बात तब होती है जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो बयान आया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का 1 महीने पहले बयान आया था, उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर ईयर में 3 चुनाव जो हैं वो ड्यू हैं। उनमें नाम लिए गए, एक पीआरआईज के, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव पेंडिंग है, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव पेंडिंग है और जनरल इलेक्शंस पेंडिंग है, जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शंस। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव को उन्होंने नाम ही नहीं लिया। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाहती और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं जो है भाजपा की कठपुतली सा बन के रह गया है। दर्शाता है, ये सियासी गलियारों में भी ऐसी बातें चल रही हैं
और लोगों के अंदर भी धारणा बन गई है कि जानबूझ के जम्मू कश्मीर में चुनावों को डिले और डिनाई किया जा रहा है। पहले भी आपने देखा, सारी इलेक्शंस करवाई आपने, हर किस्म की इलेक्शंस करवाई, लेकिन विधानसभा के चुनाव अभी तक नहीं हुए। सरकार बहाना देती थी कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं हुई है, पारिसीमन नहीं हुआ है, वो हो गया। फिर सरकार ये भी कहती थी कि यहाँ के हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है, लेकिन आप देखें प्रधानमंत्री महोदय खुद कहते हैं जम्मू कश्मीर बदल रहा है, गृह मंत्री महोदय भी खुद कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं। आपने G20 की मीट भी करवा ली, इसी माह हो गई। तो जब सारे कारण जो हैं इलेक्शंस के फेवर में हैं, नाउ द सिचुएशन इज कंड्यूसिव इन जम्मू एंड कश्मीर टू होल्ड इलेक्शंस, व्हाई बीजेपी शाइंग अवे? अब बीजेपी चुप क्यों है, ये सवाल मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूं। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना बार बार हर मीडिया चैनल पर इंटरव्यू देते हैं। वो हाल ही में कश्मीर का दौरा किया, उन्होंने कहा बदल रहा है कश्मीर जो है, जम्मू बदल रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं हमारे फेवर में है। लोग जो हैं, हमारा गोल्डन कार्ड हो, हमारा फ्री राशन हो, वो तमाम सुविधाएं जो हमने दी, हर घर सपना, हर घर जल का सपना जो हमने दिखाया वो पहुँचाया है, और इन चीज़ों से जनता जो है वो खुश है। डेवलपमेंट है, हाईवे ही हाईवे हैं, अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही हैं, यहाँ पर मेट्रोज भी चलेंगी, वो तमाम चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि लोग खुश है हमारी नीतियों से। हाँ, रोजगार में थोड़ी सी कमी है, उस पर भी काम किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे। विपक्ष तो रहा नहीं है, विपक्ष का सुफड़ा साफ है, विपक्ष जो है अपनी जो सियासी जमीन है वो खो चुका है। देखिए, जहां तक केंद्र सरकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मुद्दा है, धरातल पे कोई भी स्कीम काम नहीं कर रही है। जन आरोग्य योजना का एग्जाम्पल ले लीजिए, हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय है और लोगों के हक में इसके ऊपर बात की जाती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे बात करती है। आप जरा आयुष्मान कार्ड कितना सक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसका सर्वे कीजिए आप। स्कीमों को ऐलान हो जाता है, बड़े फैनफेयर के साथ होता है, लेकिन धरातल के ऊपर वो एग्जीक्यूट नहीं होते प्लान्स। और जहाँ तक राज्य अध्यक्ष की बात है भाजपा के, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर बदल रहा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को। 304 शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में खुल गई, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। युवा सड़कों पर बैठा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स सड़कों पर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। डेली वेजेस 1 लाख के करीब डेली वेजेस, जिनको 5-5 साल से वेतन नहीं मिला है, वो सड़कों पे धूप में, छांव में, बरसातों में, सर्दियों में सड़कों पे लैंग्विश हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। आपने NHM के कार्य जो कर्मी थे उनको भी कोरोना काल में निकाल दिया विद वन स्ट्रोक ऑफ अ पेन, वो भी हमने देखा था। और वो लोग सब GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। समग्रा के टीचर्स, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी BSF और CISF के एस्पिरेंट्स, किन किन का नाम ले, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। राजनेताओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उन्हें धक्का मार के घसीट के जेलों में बंद किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, क्या इसी जम्मू कश्मीर की लोगों ने तवक्को की थी? आज जम्मू कश्मीर अंधकार में धकेला जा रहा है, और जो बाबूशाही जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, द ब्यूरोक्रेसी व्हिच इज रनिंग द रूस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव नो कनेक्ट विद द पीपल। लोगों से इनका कोई भी कनेक्ट नहीं है, चाहे वो सोशल कनेक्ट हो, कल्चरल कनेक्ट हो, पॉलिटिकल कनेक्ट हो, कोई कनेक्ट नहीं है। लोगों के मसाइल ज्यों के त्यों हैं, लोगों के जो मसले हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। आज लोगों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव कराइए। जम्मू कश्मीर को आज की तारीख में जरूरत है एक पॉपुलर गवर्नमेंट की, एक लोकतांत्रिक सरकार की। तो जितने भी लोगों के मुद्दे हैं वो एक लोकतांत्रिक सरकार के दौरान ही रिजॉल्व हो सकते हैं, बाबूशाही के दौरान ये चीजें। भाजपा अध्यक्ष यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, चुनाव जब भी होंगे हम तो तैयार हैं, हम तो जीतना है, हम तैयार हैं, बस चुनाव भी बिल्कुल करने में फर्क है। भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा एक गैप रहता है, वो होता ही नहीं है कभी। अब लोग इन भाजपा के जुमलों से तंग आ गए हैं। उसके बावजूद भी बाजिंदा कार्यालय के अंदर काफी हर दिन भीड़ रहती है, हर दिन भीड़ रहती है। वो किस लिए? वहां का बाजार है इसलिए भीड़ रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुमलों का बाजार है और दफ्तर, वहां जुमले बिक रहे हैं और लेने वाले खरीद रहे हैं, इसलिए वहां भीड़ रहती है। जितने आपने तमाम मुद्दों को गिनाया, भारतीय जनता पार्टी कह रही बिल्कुल है, वो कह रहे हमारे कार्यालय में नहीं हुए चीजें, ये पिछले सरकारें रही उनके कार्यालय में NHM एम्प्लॉइज उन्होंने लगवाए, वो तमाम चीजें उन लोगों ने की, हमने तो कुछ किया नहीं। डेली वेजेस बोलते हैं कि तमाम सरकारें जितनी रही पीछे उन्होंने लगाए, हमने तो 500 से 7,000 पे लाया। जितना बुरा हाल जम्मू कश्मीर का और खासकर जम्मू खित्ते का भाजपा के कार्यकाल में हुआ है ना, पहले कभी नहीं हुआ था।
और जो ये दावे करते हैं वो पिछली सरकारों में हुआ था, इस बार नहीं, इनके सरकार में नहीं हुआ था। तो भैया लोगों ने तो आपको वोट इसलिए दिए थे कि अगर कोई चीजें अगर पुरानी सरकारों ने नहीं की तो इसको अंडू कीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यालय पूरा ही नहीं हुआ, हम पहले ही हमने सरकार तोड़ दी। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे और 8-9 साल होने को आ रहे हैं और आपका प्रॉक्सी रूल चल रहा है। 2015 से लेकर 18 तक आप ही की सरकार थी। पीडीपी के साथ आपने गठबंधन से सरकार बनाई थी यहाँ पर, और उसके बाद आज भी प्रॉक्सी रूल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 2014 में जो है लोकसभा के चुनाव हुए, फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। सरकार तो आप ही की है। अरे केंद्र सरकार में आपकी सरकार है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एक राज्य जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कैसी बातें करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं तरक्की हो गई है, बहुत कुछ हो गया, फिर कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। इनको खुद नहीं समझ आ रही बोलना क्या है। डाइकॉटमी है, एक विरोधाभास है इनकी कथनी और करनी में। आज की तारीख में साहब जम्मू कश्मीर को चुनावों की जरूरत है। तो भाजपा के अंदर जल्द होने चाहिए। भाजपा के अंदर जितने लोग दूसरी पार्टियों के जा रहे हैं, अभी हाल ही में देखा कई लोग आम आदमी पार्टी से भी उनके अंदर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, और भाजपा के अंदर तो अभी लग रहा है कि विपक्ष के अंदर 4 से 5 चेहरे जम्मू के अंदर हैं जो मेन लीडरशिप दिखाई दे रही है, जो विपक्ष का रोल प्ले कर रही है। बाकी तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए राजनीति में आना जाना चला रहता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कंक्लूजन यही है इस सारी साक्षात्कार का कि जम्मू कश्मीर को अब जो है चुनावों की ज़रूरत है। आज अब आप एक पायलट सर्वे कर लीजिए। आप देखिए, मैं तो आपसे ये एक अनुरोध करूंगा कि आप राजनेताओं के साक्षात्कार तो लेते हैं, लेकिन एक पायलट सर्वे लोगों का भी कर लीजिए, उनकी भी मन की बात को जान लीजिए कि उनके मन में क्या है। अगर देखो, आप चुनावों से जम्मू कश्मीर की जनता को वंचित नहीं रख सकते। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। जो गलत है वो गलत है, इसमें हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये बात हमें पुरजोर तरीके से जो है रखनी चाहिए ताकि इस केंद्र सरकार के कान खुलें। जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे असेंबली के अंदर, तभी उनके मसले जितने भी रिजॉल्व होंगे। आप जितने मर्जी चुनाव करा लीजिए, लेकिन जब तक आप लेजिस्लेचर को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करते तब तक बात बनने वाली नहीं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये मेरा सवाल है कि किसी भी राज्य के अंदर किसी भी नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, उसका एक शीर्ष नेतृत्व रहता है, वो उस दल को जो है रिप्रेजेंट करता है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक दल है जिसको अगुवाई जो है रविंद्र रैना करते हैं। कई बार कई विषयों के लिए उन्होंने रिपोर्टें बनाई, तमाम चीज़ों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन वो हल नहीं हो पाया। सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि जनता भी ये कहती है, कई बार हमने देखा कमेंट्स में, कि इनका जो है आगे कहीं भी सुनवाई नहीं होती। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ पपेट्स हैं और इनको इशारे से चलाया जाता है और पीछे कंट्रोल जो है भारतीय जनता पार्टी मेन जो है वो करते हैं? आपने अपने सवाल में इस चीज का उत्तर दे दिया। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष जो है, बिल्कुल ऐसी धारणा है और लगता भी ऐसा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो केंद्र की भाजपा है और जो राज्य की इकाई है, इसमें तालमेल तो नजर नहीं आता। जो फैसले वो रातों रात लेते हैं वो अगले दिन लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं। है उनको भी, अध्यक्ष पहुंचते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। इनके नेताओं से अलग से सवाल कीजिए तो नेचुरली ये लोग भी जो हैं असंतुष्ट हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि ये बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी कटने का डर, हर चीज का डर, पार्टी में रहने का भी डर रहता है। टिकट तो दूर की बात है, पहले यही लगता है कि इनको कि अगर हम बोलेंगे तो क्या हमारी कोई हम पे कोई प्यूनिटिव एक्शन तो नहीं ले ली जाएगा केंद्र की इकाई द्वारा। ये डर रहता है और जुबान बंद रहती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आज समय आ गया कि अपनी रीजनल पार्टीज को आप मजबूत कीजिए। और देखिए, आप हर जगह ऐसा हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप ट्रेंड देखें, स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज का दबदबा रहता है। ये अगर स्टेट्स में अगर रीजनल पार्टीज फ्लरिश होंगी, उनकी सरकारें होंगी, तो एक कोऑर्डिनेशन सही रहता है केंद्र सरकार के साथ, और जो लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, जो लोकल एस्पिरेशंस होती हैं, नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। फिर मुलाकात होगी आपके कई विषयों के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो गगन प्रताप जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की अगर बात करें, तेज तरार और होनहार लीडर हैं, जम्मू के मुद्दों पर अपनी आवाज़ जो है वो बेखौफ तरीके से रखते हैं। आज भी उन्होंने काफ़ी बातें जो हैं वो रखी हैं आपके समक्ष, और आप जाते आते मैं आप लोगों से अपील करूँगा, आप इनके जवाबों से कितना संतुष्ट हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। कोई सवाल छोटा हो तो आप कमेंट सेक्शन व्यू करिए, अगली बार मुलाकात होगी तो जरूर इनसे पूछा जाएगा। जरूर के साथ शो मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।